हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेक पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वर्ब। वर्ब एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसके बिना सेंटेंस ही नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, वर्ब को सीखने के लिए आपको जितने भी वर्ब के वीडियो बनते हैं वो पूरे देखने हैं, और साथ ही मेरा YouTube चैनल है SPEC स्पैक स्टूडेंट्स पैराडाइज इंग्लिश क्लासेज, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल अक्षरों में रेड लेटर्स में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, और फिर बेल आइकन पर ऑल का जो ऊपर ही ऊपर ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज का अपना खास वीडियो वर्ब पर। चलिए, वर्ब देखिए, वर्ब लैटिन भाषा का एक शब्द है वर्बम। वर्ब जो अपना शब्द है ये लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से निकला है। वर्बम का मतलब होता है ए वर्ड, यानी कि एक शब्द। अब देखिए, इससे ये जो है वो क्या डिनोट करता है, कैसे ये वर्ब बना है। देखिए कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट डिनोट्स, जो कि बताता है ए स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था, किसी भी व्यक्ति की सिचुएशन को, उसकी कंडीशन को, वो किस परिस्थिति में है उसको बताता है। प्रोसेस मतलब कोई भी प्रक्रिया में चल रहा है कार्य, उसको बताता है। और एक्शन, और एन एक्शन मतलब कोई भी जो काम हो रहा है उसको बताता है। यानी कि वर्ब है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का मतलब होता है ए वर्ड, अर्थात एक ऐसा शब्द जो किसी स्टेट, प्रोसेस और एक्शन को डिनोट करता है, उसको बताता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इन तीनों को अपन ज़्यादा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए उदाहरण के थ्रू देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको समझिए कि सी इज एंग्री। सी सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये इज अपनी वर्ब है, और एंग्री ये एडजेक्टिव है, विशेषण। तो देखो, सी इज एंग्री, यहाँ पर ये इसकी अवस्था को बता रहा है कि वो कैसी स्थिति में है, गुस्से वाली अवस्था में है। तो वर्ब मतलब किसको डिनोट कर रहा है, स्टेट को। तो एक बात क्लियर होगी कि वर्ब किसी स्टेट को डिनोट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वाटर इज बॉइलिंग। इज बॉइलिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पर उबलने का कार्य, पानी के बॉयल होने का जो कार्य है वो चल रहा है, हो रहा है। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। एकदम से कोई बॉयल नहीं हो जाता है, वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो उसमें ये बॉइलिंग मतलब किसी भी प्रोसेस को बता रहा है, वो भी वर्ब। और एन एक्शन मतलब किसी कार्य को बताएगा, कोई भी जो काम है उसको बताएगा, वो भी वर्ब। जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आर प्ले, प्ले मतलब खेलना, खेलना ये एक्शन है। कोई भी जो काम होता है उसको अपन एक्शन कह सकते हैं, क्रिया है। तो दे आर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पर ये जो प्लेइंग वर्ड है वो एक्शन को डिनोट कर रहा है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी स्टेट, प्रोसेस और एक्शन को बताता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट somebody or something does। अर्थात वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, जानवर क्या कर रहा है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में अपन यही कह सकते हैं कि कोई भी जो काम किया जा रहा है या हो रहा है वो ही क्या है, वर्ब है। देखिए, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने? दो। एक तो मेन वर्ब, मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब और
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप सबने सुनी है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और मॉडल्स, इनको ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं। जितने भी मॉडल हैं उनको मॉडल ऑक्सिलियरीज के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वो भी हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती हैं। तो सबसे पहले अपन दोस्तों पढ़ते हैं मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब इज दैट वर्ब विच हैज इट्स ऑन मीनिंग। मतलब मुख्य क्रिया वो वर्ब होती है जिसका खुद का अपना अर्थ होता है, अर्थात एक ऐसी वर्ब जिसको अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी वर्ब पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, उसी को अपन मेन वर्ब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर जो प्ले वर्ब है इसका खुद का अपना अर्थ है खेलना, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। मान लो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इज और PLAYING, प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए इनमें अंतर, एक तो है इज और एक है प्लेइंग। प्ले मतलब खेल रहा, मतलब खेलना, और इज का अपना कोई पूरा अर्थ नहीं है क्या है, मतलब वो खेल रहा है। ये इज यहाँ पर इस मेन वर्ब की सहायता कर रही है टेंस बताने में। तो इसलिए अपन ये जो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड है उनको तो हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, और ये जो अपनी वर्ब्स हैं उनको अपन मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। ऐसे ही द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर ये जो फ्लाई शब्द है उड़ना, इसका अपना अर्थ है, इसलिए अपन इसको कहते हैं मेन वर्ब। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब है उसके भी प्रकार होते हैं। मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने हिंदी में सुना होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो वो ही इंग्लिश में होता है ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV। इंट्रांजिटिव बोले तो अकर्मक क्रिया, मतलब ITV इज ए वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। मतलब इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के काम में ली जाती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, ही इज स्लीपिंग इन द रूम। ही अपना यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। कहाँ सो रहा है, इन द रूम, कमरे में। ये इन प्रेपोजिशन द आर्टिकल और रूम है अपना नाउन, ये इसको अपन एडवर्बियल बोल सकते हैं। एडवर्बियल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये वर्ब यूज में ली जा रही है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा जो उदाहरण है वो देखिए, दे आर गोइंग टू स्कूल। ये सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, और कहाँ, ये प्रेपोजिशन और ये नाउन। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो इसको अपन एडवर्बियल बोल सकते हैं। वैसे तो ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये प्लेस को डिनोट कर रहा है, स्थान को, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, तो ये एडवर्ब है। तो ये जो दोनों वर्ब्स हैं ये बिना ऑब्जेक्ट के यूज में ली जा रही है। सब्जेक्ट काम कर रहा है और काम सब्जेक्ट पर ही खत्म हो रहा, ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं रहा है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूं क्या, क्रिकेट। यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट ले रही है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के साथ में यूज में ली जाती है, मतलब इसके साथ में ऑब्जेक्ट जरूर होगा।
देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ये ईट्स वर्ब और मैंगो ये अपना ऑब्जेक्ट है। ही ईट्स मैंगो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है, तो इस वर्ब को अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर देखिए ही इज कॉलिंग यू, वह बुला रहा है किसको, तुमको, यू। तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये यू क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब हुई, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो ऑब्जेक्ट को पहचाने क्या, कैसे पहचाने ऑब्जेक्ट, कि हमें कैसे पता चले कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए एक ही बार में ये बिल्कुल सटीक आपके समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। भाई जो अपना सब्जेक्ट है उसका और इस वर्ब का ट्रांसलेशन कीजिए कि ही इज कॉलिंग, वह बुला रहा है, और इन दोनों का ट्रांसलेशन करने के बाद आप देखिए किसे, किसको और क्या, ये प्रश्न कीजिए, किसे, किसको और क्या। यदि इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आंसर मिल जाता है तो समझ जाइएगा कि ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए ही इज कॉलिंग, वह बुला रहा है, किसे बुला रहा है, यू, तुमको, मतलब किसे का जवाब मिल रहा है यहाँ पर, तो वर्ब है ट्रांजिटिव। किसको बुला रहा है, यू, तुमको, तो फिर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ पर देखिए ही ईट्स, वह खाता है, क्या खाता है, क्या खाता है, क्या का जवाब मिल रहा है, मैंगो। तो ये अब हो गई अपनी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इस तरह से आप सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसका ट्रांसलेशन करो और उससे क्वेश्चन करो, किसे, किसको और क्या का यदि जवाब मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी अपनी। ठीक है, आगे देखिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है वो भी 3 प्रकार की होती है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके नामों में ही इनका अर्थ छिपा है। मोनो का मतलब होता है एकाधिकार, एक, यानी कि ऐसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट लेगी, केवल एक ऑब्जेक्ट लेगी, मोनो ट्रांजिटिव। डाई मतलब 2, डाई ट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट लेगी वो डाई ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स, ऐसी वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी लेगी, उसको अपन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, दैट कंप्लीट्स, जो पूरा करता है। जैसे आई एम ए टीचर, तो आई एम, मैं हूं क्या, टीचर। यहां पर ये टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि टीचर कौन है, टीचर आई ही तो है, इसमें आई और टीचर सेम है, ये आई को पूरा कर रहा है टीचर, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे यहां पर इस उदाहरण में देखिए, दे मेड हिम चेयरमैन, यहां पर ये जो हिम है वही तो चेयरमैन है, उन्होंने उसको चेयरमैन बनाया। चेयरमैन किसको बनाया गया, हिम को, तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यही चेयरमैन है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और जो एक उदाहरण मैंने आपको समझाया था, जैसे ही इज अ TEACHER टीचर, यहां पर टीचर कौन, यही तो है, ये और ये सेम पर्सन है, मतलब टीचर इसको कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए पहले मोनोट्रांजिटिव वर्ब। मोनोट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अ वर्ब दैट हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट लेती है, जैसे ये सब्जेक्ट, ये अपनी वर्ब, और इंग्लिश ये अपना ऑब्जेक्ट। ही टीचेज, वह पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। जवाब मिल रहा है क्या का, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव बोले तो ए वर्ब दैट हैज 2 ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसी वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट लेगी उसको अपन बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव। जैसे ही सब्जेक्ट, टीचेज
वर्ब, अस ऑब्जेक्ट और इंग्लिश ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये दो दो ऑब्जेक्ट ले रही है, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे, इस वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पर ये जो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? सीधी सी पहचान है, व्यक्ति होता है ना, यानी कि हम, पर्सन, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा होता है दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से कैसा भी निकल सकता है, इसलिए अपन इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो वस्तु या जानवर हैं वो बेचारे जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको इसी से ध्यान रखना है कि अपन हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और जो वस्तु जानवर वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है, एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उस ऑब्जेक्ट का पूरक भी लेती है, उसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। उदाहरण से समझिए, दे मेड हिम चेयरमैन। यहां पर दे क्या है? सब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म मेक की, तो ये वर्ब है, ये हिम ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ओसी, यानी कि दे मेड हिम, उन्होंने उसको बनाया। किसको? उसको। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बनाया? उसको, मतलब ये जो हिम है वो यही तो बन रहा है ना, तो इसलिए अपन इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने पूरी ये वर्ब है वो पढ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब में ज़्यादा दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि वर्ब, वर्बम शब्द लैटिन भाषा का उससे बना है, उसका मतलब होता है ए वर्ड, अर्थात वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी स्टेट, प्रोसेस या एक्शन को डिनोट करता है। मुख्य रूप से वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो वर्ब होती है जिसका अपना खुद का अर्थ होता है, उसको अपन मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब की सहायता करती है, उसको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव बोले तो अकर्मक और ट्रांजिटिव बोले तो सकर्मक। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, उसको अपन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब भाई ट्रांजिटिव वर्ब है वो तीन प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है? मोनोट्रांजिटिव, डाईट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। सीधी सी बात है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होता है, डाईट्रांजिटिव जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से दोस्तों अपने ये वर्ब पढ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपन ने पढ़ ली है। अब अपन आगे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।